नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इनइक्वालिटीज लेक्चर नंबर 4। कल तक हमने इन इक्वालिटीज़ के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया था। इससे जो पहले वाला लेक्चर था हमने बेसिक आइडिया इंटरवल्स के बारे में हम समझ चुके थे। किसी इंटरवल को अगर आपको लिखना है तो वो हम समझ चुके थे कि कैसे आप इंटरवल को लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। एक लास्ट क्वेश्चन था, हम वो क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं अपन। मैंने लिखा, मान लीजिए x-2 एंड x-3 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने बात की थी कि यहाँ पे बच्चों आपको दो टर्म्स का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो दोनों टर्म्स या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मतलब दोनों टर्म्स का साइन सेम होना चाहिए। दोनों टर्म्स का साइन सेम होना चाहिए। जब दोनों टर्म्स का साइन सेम होगा तभी जाके मैं श्योरली बोल पाऊंगा कि दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को या तो पॉजिटिव बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना है। तो चलिए अपन इसको समझते हैं कैसे बात की जाएगी। चलिए मैं पहले लेता हूँ x-2। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने नंबर 9 को नोट किया 2। अब मैं जानता हूँ जब x मेरा 2 से बड़ा होगा, जब मेरा x 2 से बड़ा होगा, मतलब मैं इस साइड की बात करूं तो x जब 2 से बड़ा होगा तो ये वाला टर्म कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये टर्म हमारा होगा पॉजिटिव। जब x मेरा 2 से छोटा हो, x कैसा हो? 2 से छोटा हो, तो ये टर्म होगा कैसा? नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में x-2 आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। आप कोई भी नंबर उठा के डाल के देख सकते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने x को 3 लिया, मान लिया x = 3। जब आपने x का वैल्यू में 3 डाला होगा तो 3 - 2 1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। 4 डाल लें, 5 डाल लें, 6 डाल लें, कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा है आपका ये जो टर्म होगा ये कैसा दिखाई देगा? पॉजिटिव। जब आप नंबर 2 से छोटा लेंगे ये टर्म आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों? नेगेटिव। क्लियर है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम आइडेंटिफाई कर पाए। आप बिल्कुल ईजिली पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है? सिमिलरली मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए x-3 के लिए। x-3 की जब मैं बात करूँगा तो ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। जब 3 से बड़ा होगा तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, जब x 3 से छोटा होगा तो ये टर्म नेगेटिव होगा। क्लियर है? अभी इंडिपेंडेंटली आपने बात करनी। अब मुझे बात करनी है दोनों के प्रोडक्ट की। अब मुझे बात करनी है दोनों के प्रोडक्ट की। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मतलब इन दोनों टर्म्स को साथ में मर्ज कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए, दोनों टर्म्स को साथ में मर्ज कर रहा हूँ। x-2, ठीक है, x-2 या फिर इधर लिख देते हैं अपन, यहाँ नीचे लेता हूँ। दोनों का प्रोडक्ट में ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, x-2 x-3। अभी जो आपको नंबर लाइन पे दिखाई दे रहा है, दो चीज़ें दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना। ये नंबर लाइन बनाई, ये 2 और ये 3। इधर मान लेते हैं मैंने लिखा x-2 और यहाँ ले लेते हैं x-3। अब बात करते हैं, जब मैंने बात की फर्स्ट इस पार्ट की, तो इस पार्ट में ये x-2 कैसा है? नेगेटिव। बाकी आगे कैसा होगा? पॉजिटिव। अभी जो इंटरवल है ना, यहाँ पे 3 इंटरवल बन चुके हैं। आपके नंबर लाइन के 3 पार्ट हो चुके हैं। ऊपर दोनों जगह 2-2 पार्ट थे, यहाँ पर 3 पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2 जगह चीज़ें चेंज होगी, 2 जगह बदलाव आएगा चीज़ों में। तो यहाँ पे इंटरवल के 3 पार्ट हो चुके हैं। तो मैंने देखा कि जब x-2 की बात करूँगा, फर्स्ट जब 2 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। बाकी इन दोनों इंटरवल्स में x-2 का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आता है? दोनों का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप नंबर डाल सकते हैं, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर उठाने, जैसे 2.5 डाला, पॉजिटिव आया। 3 या 3 से बड़ा डाला, 3 डाला, पॉजिटिव आया। 4 डाला, पॉजिटिव आया। मतलब ये ओवरऑल इस साइड पॉजिटिव है। ठीक है? क्लियर है? सिमिलरली बात करते हैं x-3 की। x-3 के लिए मैंने बात की 3 से बड़ा, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है। ठीक है? 3 से छोटा, जैसे ही आप पीछे आए दोनों इंटरवल में ये कैसा है? x-3 नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको इस इंटरवल के 3 पार्ट मिले, ये 3 पार्ट। ठीक है? अब मेरा जो आंसर होगा, मतलब हमारा जो ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट आप देखें, जब दोनों का साइन सेम होगा
जब दोनों का साइन सेम होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, जब दोनों का साइन अपोजिट होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। क्लियर? ये दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम, तो मुझे क्वेश्चन में आंसर जब लिखना है तो मैं कौन से इंटरवल से उठाऊँ जहाँ पे दोनों का साइन कैसा है, सेम है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से चालू करेंगे -∞/2, दोनों का साइन नेगेटिव है, चलेगा, प्लस माइनस नहीं चलेगा, मतलब ये इंटरवल आपका आंसर है, ये नहीं आएगा, ये भी आपको लेना होगा। क्लियर है? जो ओवरऑल हमारे क्वेश्चन की बात हो रही है, तो मैं फाइनली जब इसका वैल्यू लिखूँ तो -∞ से मुझे चलना है टू यूनियन, इंटरवल्स को मर्ज करना आप यूनियन से करेंगे, यूनियन 3 to ∞। ये मैं यूनियन का मतलब आपको समझा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। जब कभी आपको इंटरवल्स को मर्ज करना होगा आप किसका यूज करेंगे, यूनियन का, यूनाइट करना। एक साथ में जब दो इंटरवल्स को या तीन इंटरवल्स को या चार इंटरवल्स को लिखना होगा तब हम किसका यूज करेंगे, यूनियन का। क्लियर है? समझ में आया? ये देखो, ये बेसिक चीज होती है, ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। बाकी इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक जनरलाइज मेथड बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? अभी इसी तरीके के क्वेश्चन में मैं अगर नेगेटिव बोल दूँ तो आप शायद इजीली आंसर दे पाए। एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, x + 1 x - 4 > 0। अभी दोनों टर्म्स का जो साइन है वो कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। अब डायरेक्टली आप देखें मैं नंबर लाइन पे क्या क्या प्रूव करूँगा, -1 और 4। चलिए पहले बात कर लेते हैं इस वाले टर्म की, इस टर्म की, x + 1 की अगर बात करें, जब मेरा इस पार्ट की बात होगी, -1 से छोटा, -2 डाला, नेगेटिव आया, इधर दोनों जगह पॉजिटिव होगा क्या, ठीक है। मैं बात कर लूँ x - 4 की, x - 4 से बड़ा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। देखा, आपको आंसर चाहिए ओवरऑल नेगेटिव, मतलब साइन होना चाहिए पॉजिटिव। तो हमारा आंसर किस इंटरवल से आने वाला है, -1 to 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ -1 से 4। ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए बच्चों। क्लियर है? ध्यान से देखें और समझें। आगे मैं बात कर रहा हूँ अब अपन मेथड ऑफ इंटरवल और वेरी कर्व मेथड हमारा वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल समझने के लिए था, क्वेश्चन करने के तरीके मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, जनरलाइज मेथड है। ठीक है, वो कुछ स्टेप्स हैं उसके, वो स्टेप्स हम लिखेंगे और उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखें हमारा मेथड ऑफ इंटरवल हेडिंग है, मेथड ऑफ इंटरवल और वेरी कर्व मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल और वेरी कर्व मेथड। तो इस मेथड की जब कभी हम बात करेंगे तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप लिखें, make sure RHS should be 0। आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी राइट साइड होगी उसे आप हमेशा कैसा बनाएं, 0 बनाएं। कैसे बनाएं, देखें, जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया गया x - 2 > 0, तो मैंने देखा कि राइट साइड मेरी 0 है, राइट साइड मेरी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड अगर 0 है तो आप इसे एज इट इज रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे प्रॉब्लम मिल जाती x - 2 > 3, अभी सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं इस राइट साइड को क्या बना डालूं, 0। तो राइट साइड को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस इनइक्वालिटी में -3 ऐड करना होगा, या फिर माइनस मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो बनेगा x - 5 > 0, ऐसा कुछ आप बनाएं पहले, फिर आप आगे बढ़े। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बच्चों x - 2 > 1, इसे मुझे सोल्व करना है। तो मैं पहले क्या करूँ, इधर 0 बनाऊँ तो इस 1 को इधर लेके आना पड़ेगा, मतलब आपने -1 किया होगा, > 0, एलसीएम लिया x - 2/2 > 0,
यहाँ से फाइनली x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 मिलेगा और ये सोल्व करना आपको आता है। तो इस तरीके से मेरा जो पहला स्टेप होगा ना, वो पहला स्टेप क्या होगा कि आप ये श्योर कर लें कि आपका जो RHS है वो कैसा हो, 0 हो, वो कैसा हो, 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन all the terms is positive। आप ये भी श्योर करें कि आपका जो x है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट हमेशा कैसा होना चाहिए मेरे बच्चों, पॉजिटिव। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद आ रहा हो तो -2 + 3 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले हमें क्या करना है कि देखो राइट साइड 0 होनी चाहिए, 0 है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो मुझे अगर इस -2 को +2 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -1 से। जब -1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये बनेगा 2x - 3 बनेगा क्या। और आप जानते हैं जब कभी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स। ये चीज़ लिखी हुई है मैंने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब कभी बच्चों आपको इनइक्वालिटी सोल्व करनी होगी, आप पहले क्या कर रहे हैं, RHS को आपका बनाए क्या, 0। नेक्स्ट आप क्या करें, सभी हर एक मतलब कोई भी हो, कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप x का जो कोफिशिएंट हो, मतलब जो भी वेरिएबल है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x और x² दिख जाए तो x² का कोफिशिएंट है ना, जो भी है कोफिशिएंट ऑफ x, मैंने बोला x² होगा तो उसका भी पॉजिटिव बनाना है, x³ अगर दिखता है तो उसका भी आपको पॉजिटिव बनाना है। क्लियर है, ये चीज़ आप अश्योर करें पहले। उसके बाद नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, जो मैंने जितने भी फैक्टर दिखेंगे और ऑल द फैक्टर्स इक्वल टू 0, सभी फैक्टर्स को आप 0 पे इक्वल रखें एंड मार्क ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। अब क्या करें, ये काम होने के बाद, ये सेकंड स्टेप है, पहला ये काम करना है आपको। उसके बाद चाहे तो मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 डाला जाऊंगा, स्टेप 1 स्टेप 2। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सभी फैक्टर्स को आप इक्वल टू 0 रखें, सभी फैक्टर्स को आप इक्वल टू 0 रखें। 0 रखने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज आपको मिले हैं उन वैल्यूज को आप नंबर लाइन पे मार्क करें, देन अपन थर्ड स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, स्टेप 3, पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट इंटरवल। आप क्या करें, जो एक्सट्रीम राइट इंटरवल आपका होगा, जैसे ही आपने नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क किए होंगे आपको इंटरवल्स मिलेंगे, और एक्सट्रीम राइट इंटरवल पे आपको क्या मार्क कर देना है, पॉजिटिव। आपको क्या कर देना है, मार्क पॉजिटिव। एंड आप पॉजिटिव मार्क करने के बाद जैसे जैसे आप किधर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड पे बढ़ेंगे, जैसे ही आप क्या करते हैं राइट से लेफ्ट आएंगे, एंड चेंज साइन alternatively when we cross value of x on moving toward left। आप क्या करेंगे, जब आप ये मार्क कर चुके होंगे तो आप एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव डाल दें। एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव डालने के बाद आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। जैसे ही आपको कोई पॉइंट दिखता है आप पॉइंट को क्रॉस करेंगे
जैसे ही क्रॉस करें इधर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, देन फिर साइन को चेंज करें, देन फिर साइन को, जैसे ही आप पॉइंट को क्रॉस करते हैं आपको साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, आपको साइन को चेंज करना होगा। साइन को चेंज करने के बाद ये हमारा काम हो चुका है। अब अकॉर्डिंगली आप आपका आंसर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा था x-2 x-3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सबसे पहले मैं एश्योर करूंगा कि मेरा RHS 0 है, बिल्कुल है। क्या दोनों x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो ये वाला स्टेप तो ऑलरेडी इसमें कंप्लीटेड है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि सभी फैक्टर्स को 0 डालें, इस फैक्टर को 0 डाला 2 मिला, इस फैक्टर को 0 डाला 3 मिला। इन दोनों पॉइंट्स को आप किस में नोट करते हैं, नंबर लाइन पे। चलिए करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने नंबर लाइन पे मार्क किया 2 and 3। अब क्या करना है, नेक्स्ट आप चेक करें कि आपका एक्सट्रीम राइट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा, जैसे ही मैं इसको क्रॉस करता हूँ मुझे क्या करना है, साइन चेंज, यहाँ से मूव करते जाए। फिर मेरा एक और पॉइंट आया, जैसे ही क्रॉस किया क्या करना है, पॉजिटिव। सही है क्या। अभी आपको कैसे आंसर चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा चाहिए, पॉजिटिव। मतलब आप क्या करें, सिर्फ पॉजिटिव वाले आंसर देंगे, मतलब मेरा ये इंटरवल आंसर होगा, ये नहीं होगा और ये आंसर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि जो मेरे ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, क्या x का वैल्यू आप 2 और 3 ले सकते हैं। x को 2 डाले 0 बना, 3 डाला 0 बना, है ना। ये तो फैक्टर है ना, तो मुझे यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मार्क करना होगा होलो सर्कल, ये होलो सर्कल। और इधर वाले आंसर सारे आप ले सकते हैं, इधर वाले आंसर सारे आप ले सकते हैं। क्लियर है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। देखें बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए। यूनिवर्सल मेथड है, बिल्कुल ये आपको समझ में आना चाहिए। इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कुछ भी देखो, छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 3 and 4 - x, ऐसा कुछ है, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको चाहिए 0 या 0 से छोटा, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि आप राइट साइड को क्या देखें, 0 देखें, तो राइट साइड हमारा 0 है, बिल्कुल है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सभी x का कोएफिशिएंट कैसा चाहिए होगा बच्चों, पॉजिटिव। मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो मेरा पहला काम होगा कि आप इसे कैसा बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाना है तो -1 से पूरी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्लीट इन इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। अब चलिए आ जाइए, -1 से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को तो एज इट इज रख देना, इसे -1 से मल्टीप्लाई किया होगा x - 4 बन जाएगा, बनेगा। सामने भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या किया आपने, इस स्टेप में आपने मल्टीप्लाई किया किससे, -1 से। क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। बिल्कुल हाँ, समझ में आता है, क्लियर है। चलिए आगे मूव करना है। नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि सभी फैक्टर्स को आप 0 डालें। इसको 0 डाला तो यहाँ से x मुझे दिखाई दिया क्या, -3/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या दिखाई दिया, 4। x के 2 वैल्यूज आपको मिले, -3/2 एंड 4, दोनों का बन गया कंडक्टर। नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं। चलिए नंबर लाइन पे मार्क किया, -3/2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखें, क्या यहाँ पे इक्वलिटी है, क्या यहाँ पे इक्वलिटी है, मतलब ये प्रोडक्ट क्या आप 0 के इक्वल भी बोल सकते हैं। जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी दी हुई है। ये जो प्रोडक्ट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 आप ले सकते हैं, 0 आप ले सकते हैं। देखिए x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 डाला तो 0 बनेगा क्या, बनेगा। यहाँ पे मैंने -3/2 डाला, अगर x का वैल्यू तो क्या ही 0 बनेगा, बनेगा। तो मतलब दोनों पॉइंट्स पे आपका ये प्रोडक्ट 0 बनेगा, मतलब दोनों पॉइंट्स को आप आंसर में शामिल करेंगे। समझ में आता है, दोनों पॉइंट्स को आप आंसर में शामिल करेंगे, क्लियर है। तो दोनों पॉइंट्स पे कौन सा सर्कल आ जाने वाला है मेरे बच्चों, दोनों पॉइंट पे कौन सा सर्कल आ जाने वाला है, डार्क सर्कल, ये डार्क सर्कल,
ठीक है, शामिल करना है मतलब डार्क सर्कल, नहीं करना है मतलब होलो सर्कल। चलिए एक्सट्रीम राइट पे क्या लिखना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। कैसा आंसर हमें चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, ये और ये आपका आंसर है। लिखना में आता ही इंटरवल को यहाँ से मूव करें, x बिलोंग्स टू प्यारे बच्चों माइनस इनफाइनाइट से -3/2, -3/2 को इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लूँगा, क्लोज ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट इसे बोलते हैं आप, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं अपन इसे, और ये ओपन ब्रैकेट होता है। क्लियर है, यूनियन यहाँ पर देखो 4 को भी हमें इंक्लूड करना है, 4 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर होता है। देखो बिल्कुल बेसिक 2 क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इन पर प्रैक्टिस करते हैं। और इन रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, तो जैसे ही मुझे वो क्वेश्चन लेते हैं मैं वहाँ पे आपको मॉडिफिकेशंस लिखवा दूंगा सर, ठीक है। तो ये बेसिक 3 रूल है ना, या 3 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन पे बढ़ना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए मैंने, ठीक है क्या, बढ़े अपन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब अपन क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन लेंगे छोटे छोटे और बढ़ते जाएंगे बिल्कुल। और क्वेश्चंस का जो धीरे धीरे लेवल होगा ना, वो मैं आपका बढ़ाता हुआ चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल अपन धीरे धीरे एनहेंस करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आसान लेवल से स्टार्ट किया है हमने, और बिल्कुल बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सोल्व करना है, ठीक है। मैं ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने लिखा बच्चों x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, याद करें, राइट मोस्ट साइड को आपको कैसा बनाना है, 0 जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको हर एक x का जो कोफिशिएंट है, हर टर्म के x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा ना करना है बच्चों, पॉजिटिव। हर x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए x का कोफिशिएंट सभी जगह पॉजिटिव है, बिल्कुल सर पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सभी फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखें, 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा। x के वैल्यूज मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3 आएंगे। इन्हें मैं नंबर लाइन पे मार्क कर देता हूँ, 1, 2 और 3। देखिए क्या इक्वलिटी है, इक्वलिटी है मतलब मुझे हर एक फैक्टर को शामिल करना होगा, हर एक फैक्टर को आपको शामिल करना होगा। तो x के ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये मेरे आंसर्स में आने वाले हैं। तो मैं इन तीनों वैल्यूज पे कौन सा सर्कल लगाने वाला हूँ, डार्क। ये डार्क सर्कल मेरा आया, ठीक है। जब आप डार्क सर्कल लगा चुके होंगे तब आपको राइट मोस्ट इंटरवल में डाल देना है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। आसान है, आसान है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जो आंसर्स लिखने हैं, अब आंसर लिखने का काम हमारा है, हमें कौन सा लिखना है, पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए बच्चों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंटरवल मेरे काम के, सही है। अगर मुझे नेगेटिव आंसर लिखना होता तो मैं ये दोनों इंटरवल लिख देता। क्लियर है, ये दोनों इंटरवल अपने काम के हैं और दोनों ही इंटरवल्स को मर्ज करना है, मतलब यूनियन के साथ लिखना होगा। चलिए आ जाइए लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, देखो बच्चों मुझे क्या लिखना है, 1 से 2 दोनों को इंक्लूड करना है, मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट 2, ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन आ जाता है साथ में 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है। अगर ये स्टेप्स आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन कितना आसान और छोटा सा हो गया, है ना। डायरेक्टली अपन आंसर लिख रहे हैं बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल आसानी से। क्लियर है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपन बदलाव करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा लिया, मान लीजिए x² - 9 मल्टीप्लाई बाय 2 - x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार ऐसे ये इक्वलिटी हटा दिया, ठीक है। इक्वलिटी को मैंने हटा दिया। अब बच्चे देखते हैं कि सर आपने तो यहाँ पे x² दे दिया, सर आपने तो यहाँ पे x² दे दिया, तो बच्चों आप a² - b² वाला फॉर्मूला याद करें आपका,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और 2 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। चलेगा? अभी तक कोई समस्या? ठीक है, इतना चला। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? अभी मैं क्या करूँ, देखा मैंने कि राइट साइड 0 है और x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को पहला मेरा स्टेप होगा कि मैं क्या बनाऊँ, पॉजिटिव बनाऊँ। पहले स्टेप में मैं इसे पॉजिटिव बनाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा यही है कि आप इसे क्या बनाएं, पॉजिटिव, और आगे बढ़ें। तो देखिए, जब मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। -1 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इस फैक्टर को, ये दोनों तो अनचेंज रहेंगे। तो -1 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, क्या बना देगा, x माइनस 3 x प्लस 3 और x माइनस 2, और ये साइन कैसा होने वाला है, रिवर्स। ये काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चले हम, सभी फैक्टर्स को 0 रखें तो x के वैल्यूज क्या क्या आने वाले हैं, 3 -3 एंड 2। इन्हें नंबर लाइन पे मार्क कर दें अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। -3 सबसे पीछे होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। इक्वलिटी नहीं है मतलब तीनों पॉइंट्स, तीनों फैक्टर्स शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे मतलब होलो सर्कल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हुआ काम, लिखा आपने, क्लियर है। आपको कैसा आंसर चाहिए मेरे बच्चों, नेगेटिव, मतलब ये वाला हमारे काम का है, ये वाला मतलब आपके इधर वाले आपको आंसर्स लिखने हैं और ये वाला आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, ये समझ में आ रहा होगा। ये स्किप किया, देन वापस से ये लिखा, यूनियन 2 से 3 और आगे वाला फिर से हमारे काम करने हैं। तो ये भी आपको समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए मैंने लिखा 2 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स विच इज लेस देन 0, ऐसा कुछ आपको दिया। 2 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए राइट साइड 0 है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आपको x के कोफिशिएंट्स को कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। -1 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या बन जाएगा, x माइनस 2 एंड 4 माइनस एक्स विच इज पॉजिटिव, क्लियर। अभी मैंने देखा कि सर यहाँ पे भी तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक बार और मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म को करते हैं इस बार। ठीक है, इस टर्म को जब मल्टीप्लाई किया होगा ये टर्म अनचेंज, x माइनस 4 बना और इधर साइन फिर से चेंज हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 2 और 4 दोनों फैक्टर्स को लिखा, नंबर लाइन पे दोनों को मार्क किया, 2 और 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, शामिल नहीं करना है तो होलो सर्कल। और कौन सा इंटरवल आपको चाहिए, नेगेटिव, मतलब ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 to 4, x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा 2 से 4, 2 से 4 मेरा आंसर होगा किस केस के लिए, किस केस के लिए, नेगेटिव के लिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन ना, एक मिनट समझिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया x माइनस 2 x माइनस 4 इज पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव चाहिए, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव ये कहाँ पे होगा, हमें क्लियरली दिख रहा है -∞ से 2 एंड 4 से इनफाइनाइट। क्या पॉजिटिव में मैं डायरेक्टली बच्चों आंसर ऐसा लिख दूँ तो चलेगा, r माइनस 2 से 4, 2 से 4, क्या r माइनस 2 से 4 मैं ले सकता हूँ, क्या नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे 2 को भी हटाना है। सही है, देखो मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको समझे। ये जो r लिखा हुआ ये क्या है आपका, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ से इनफाइनाइट, इस इंटरवल को अपन रियल नंबर कहते हैं। ये जो इंटरवल आएगा -∞ से इनफाइनाइट, इस इंटरवल को आप क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर। ये रियल नंबर आपने पढ़ा -∞ से इनफाइनाइट। मतलब
इस इंटरवल में से मैंने कौन सा इंटरवल हटा दिया, माइनस का मतलब मैंने 2 से 4, 2 को शामिल किया, 4 को भी शामिल किया, 2 से 4 तक सब कुछ मैं हटा चुका हूँ, 2 से 4 तक सब कुछ मैं हटा चुका हूँ। तो 2 से 4 तक सब कुछ मैंने हटा दिया होगा, मतलब मैंने ये पूरा कंप्लीट पार्ट स्किप किया है। ये जो पूरा पार्ट है, ये देखिएगा, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये मैंने स्किप किया। ये स्किप किया तो मुझे पार्ट कौन सा मिला, इससे पीछे और इससे आगे, वही तो मेरा आंसर होगा ना इस केस में बच्चों। पॉजिटिव जब आपको चाहिए वही तो आंसर होगा। तो ये लिखने का तरीका है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा दिल्ली में, तो हो सकता है ऑप्शन में -∞ टू यूनियन 4 से इनफाइनाइट ना देके आपको आंसर में कैसा दिखेगा, रियल नंबर -2 से 4, 2 को भी शामिल किया है और 4 को भी शामिल किया है। क्लियर है, समझ में आया? बेसिक एक स्टेप वाइज हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। मान लीजिए मैंने लिखा x² - 5x + 6 विच इज <= 0। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जिसको आपको कैसा बनाना है, नेगेटिव। x के ऐसे वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक आपका नेगेटिव हो, x के ऐसे वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक आपका कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसे फैक्टराइज करूँ, ठीक है। फैक्टराइज करते टाइम में देखो, जहाँ पे सम होगा -5 एंड प्रोडक्ट होगा 6, तो क्लियरली बच्चों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, x² - 2x - 3x + 6 <= 0। तो यहाँ से आपको ये देखो x कॉमन मिलेगा, तो ये x - 2 एक फैक्टर हुआ, -3 आएगा तो x - 3 दूसरा फैक्टर हुआ, ये 0 आया। चलिए अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे। पहला ये काम हो गया कि आपने फैक्टराइज किया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा काम क्या होगा, इन फैक्टर्स के बाद आपको चेक करना है कि राइट साइड 0 है और x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो दोनों हैं। नेक्स्ट स्टेप आप मार्क कर लें इनको नंबर लाइन पे फैक्टर्स को, ये 2 और 3 मैंने मार्क कर दिए। मुझे दोनों को शामिल करना है तो मैं डार्क सर्कल लगा देता हूँ, क्योंकि इक्वलिटी है क्वेश्चन में बच्चों, इक्वलिटी है मतलब आपको शामिल करना है। शामिल करना है तो आप डार्क सर्कल लगाएंगे, डार्क सर्कल लगाया, मुझे आंसर कैसा चाहिए, नेगेटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अभी नेगेटिव आपकी बात करनी है तो आप लिख डालें, x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये मेरा आंसर है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। कर सकते हैं क्या, बोलिए। ये हमारा आंसर आया, तो ये आपको प्यारे बच्चों मिल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए 5th क्वेश्चन मैंने लिखा x² - 5x + 3 विच इज > 0। ऐसा कुछ मुझे चाहिए, विच इज > 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ कि क्या मैं इसके फैक्टर कर पाऊँ, क्या मैं इसके फैक्टर्स कर पाऊँगा। इसके फैक्टर्स जब हमें करने हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे d, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक का, अगर d पॉजिटिव होगा तो कुछ रियल होंगे, मतलब अपन आप रियल फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने इसका d चेक किया, 25 - 4 × 3 मतलब 25 - 10, 13 आया। 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब b² - 4ac अंडर रूट के अंदर आया। क्वाड्रेटिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, मतलब इसके मैं परफेक्टली फैक्टर नहीं बना पाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से x के वैल्यू मतलब इसके जो जीरोज हैं या इसके रूट्स हैं, फैक्टर्स को जब जीरो रखते हैं ना तो क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो मिलेंगे। मैं यहाँ से देखें 2 और 3 क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, उन दोनों रूट्स को ही तो आपने मार्क किया है ना नंबर लाइन पे। तो मैं क्या करूँ, इसका धराचार्य फॉर्मूला लगा के या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को मैंने रखा x² - 5x + 3 = 0। जैसे फैक्टर को आप 0 रखते हैं, मैंने इक्वेशन को 0 डाल दिया। यहाँ से मुझे x के वैल्यू मिलेंगे क्या, 5 ± √25 - 4 × 3 अपॉन 2 क्या होता है 5 ± √13 अपॉन 2। तो
x के यहाँ से बच्चों दो वैल्यूज हैं, -√13/2 और 5 + √13/2। क्लियर है? तो मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके कैसा बना सकता हूँ, x माइनस में देखिएगा 5 - √13/2, ये एक फैक्टर बना। दूसरा फैक्टर x - 5 + √13/2, ये एक दूसरा फैक्टर बना इसका। दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं क्या? दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको कैसा चाहिए होगा? दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको कैसा चाहिए? प्रोडक्ट मुझे चाहिए कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँ? दोनों को नंबर लाइन में मार्क करूँ, ठीक है? कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट साइड हमारी 0 है और दोनों का कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो आप नंबर लाइन पे मार्क कर दें। नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 5 - √13, इधर मार्क कर दिया 5 - √13/2, इधर मार्क कर दिया 5 + √13/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या दोनों को शामिल करना होगा? इक्वलिटी है तो दोनों को शामिल करिएगा। ये लीजिए, दोनों को शामिल किया, मार्क कर दिया। आंसर कैसा चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट आपको लिखने होंगे। अच्छा, दोनों पार्ट हमें ये लिखने होंगे। दोनों पार्ट अगर आपको लिखने हैं तो आप कैसे लिखना है? x बिलोंग्स टू क्या लिखूँ मैं? -∞ से इधर से चलना है लेफ्ट टू राइट, -∞ टू 5 - √13/2, यूनियन शामिल करना है, इंक्लूड करना है, यूनियन क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 5 + √13/2 से इनफाइनाइट। क्लियर है? समझ में ये भी बात क्लियर है क्या? एकदम ये आपको समझ में आना चाहिए। देखा हमने क्वाड्रेटिक के दो फॉर्मेट हमने देखे, तीसरा फॉर्मेट क्वाड्रेटिक को, थर्ड फॉर्मेट क्वाड्रेटिक को लेके तीसरा फॉर्मेट, ठीक है? चलिए आ जाते हैं तीसरा फॉर्मेट क्वाड्रेटिक को लेके हम बात करते हैं। देखिएगा, वन मोर क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है, आपको दिया गया है x² + x + 1, जो आपको चाहिए कैसा? पॉजिटिव, जो आपको चाहिए कैसा? पॉजिटिव, ठीक है? ये आपको पॉजिटिव चाहिए होगा बच्चों, ठीक है? ये हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या फोकस करूँ, ठीक है? आप क्वाड्रेटिक के लिए देखें, क्वाड्रेटिक के लिए नोट डाल के मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नोट डाल के देखो क्या होता है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² is positive and discriminant is negative, then quadratic expression is always positive। आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे बड़े काम की चीज़ है, ठीक है? ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ये कैसे होगा। अभी यहाँ पे डाउट आना चाहिए सर कैसे, और ये डाउट आपका क्लियर करूँगा मैं क्वाड्रेटिक, ठीक है? ये डाउट आपका क्लियर करेंगे अपन क्वाड्रेटिक। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है। देखो, मेरा पहला स्टेप होता है कि मैं सभी कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना लेता हूँ। तो जब आप पॉजिटिव बना चुके होंगे तब आप क्वाड्रेटिक का डी निकाल के चेक करें। अगर डी उसका नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसका डी चेक करूँ, इसका मैं डी चेक करूँ तो डी इसका क्या आएगा? b² मतलब 1 - 4 कैसा है? -3 विच इज नेगेटिव। नेगेटिव होगा मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेटिक आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये क्वाड्रेटिक हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेटिक हमारा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो फिर आप क्या बोलेंगे? x आप कुछ भी डालें, x का वैल्यू आप कुछ भी डालें, x का वैल्यू कुछ भी डालें, मतलब यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? रियल नंबर। या फिर इसी को आप कैसा लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -∞ से इनफाइनाइट, समझ सकते हैं? -∞ से इनफाइनाइट, ठीक है? समझ में आया सर? बट अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, यही वाला क्वेश्चन, x² + x + 1 <0, अगर मैंने यहाँ पे लिया <0,
तो मैंने देखा कि इसका डी तो कैसा है, इसका डी कैसा है, नेगेटिव आएगा, इंप्लाइज ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या x का कोई भी ऐसा वैल्यू निकाल सकता हूँ जिसके लिए नेगेटिव हो? नहीं, आप x को कुछ भी डालें, x को आप कुछ भी डालें, whatever you think, जो भी आप सोच सकते हैं कुछ भी डाल दें, हमेशा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही होगा बच्चों। समझ में आ रही है बात? जब d नेगेटिव है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है वो तो है, ठीक है। जब आपका d नेगेटिव हो और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, आप x का वैल्यू चाहे कुछ भी डाल लें, एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब कभी भी एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब x का कोई भी ऐसा वैल्यू बच्चों आप नहीं निकाल सकते हैं जो इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाए। मतलब यहाँ पे मेरा कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं आने वाला है। उसे जब लिखेंगे आप तो उसे लिखने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब नथिंग, क्लियर? ये लिखने का तरीका है। जब आपको x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। सेटिस्फाई कोई भी एक वैल्यू नहीं है जो सेटिस्फाई करता हो, तब उस केस में आपको क्या लिखना होता है, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया होगा? यहाँ तक आप बिल्कुल आराम से समझें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं पे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपन आगे बढ़ते जाएंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।